चलिए, हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज क्लास नंबर 6 होगा और टाइप नंबर 5 होगा। ठीक है, क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4 क्लास तक देख चुके हैं, क्लास नंबर 5 तक देख चुके हैं और टाइप नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीटली रूप से देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिए फर्स्ट नंबर का आज का। देखिएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है, अनविचरित होता है, एवं ये वाई इक्वल टू दे दिया है 81 और x का वैल्यू 9 दे दिया है। जब y का वैल्यू 9 होगा उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है x जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, y के वर्गमूल का। किसका, y के वर्गमूल का। ठीक है, x जो है क्वेश्चन के अनुसार x जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम है y के वर्गमूल के। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, वर्गमूल के व्युत्क्रम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, देखे होंगे, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है तो इक्वल जैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या जुड़ जाता है, के जोड़ दीजिएगा, के अंडर रूट y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y का वैल्यू दे दिया है 81, कौन सा कंडीशन में, जब x का वैल्यू क्या होता है 9 रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब बताइए इससे हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से k का वैल्यू निकाल करके उसके बाद अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब पूछ रहा है आगे, जो जब y का वैल्यू 9 रहेगा, अगला टर्म y का वैल्यू 9 रहेगा तो x का वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगा, x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए k, तो x का वैल्यू 81 यहाँ रखिए 81, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू 81, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 81 रखिएगा, क्या रखिएगा, x का वैल्यू 9 रखिएगा, तो y वैल्यू k का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, √81। ध्यान दीजिएगा, इससे k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9 × 9। कैसे 9 × 9 होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आएगा और इसका इधर जा करके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k का वैल्यू 81 आ जाएगा। कितना, 81 आ जाएगा। अगला टर्म में रखिएगा, अगला टर्म में क्या रखिएगा, x का वैल्यू जब 9 है, y का वैल्यू 9 है तो उस कंडीशन में x का वैल्यू बताइए। अब k का भी वैल्यू आ गया, k का वैल्यू 81 आ गया, x का वैल्यू पूछ रहा है तो k के जगह हम रख देंगे, x इक्वल टू क्या है, k √y, तो k का वैल्यू क्या है, k 81 है और √y का वैल्यू 9 है। यहाँ पर देखिए ये अगला टर्म 9 है तो आप 9 रखिएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 9 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो कैंसिल कीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा 27। तो x का वैल्यू कितना आ गया 27, जहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 27 वहाँ आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं देखेंगे, अगला क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछता है, कभी किसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछता है। ठीक है, एक का वैल्यू दिया रहेगा, अगला का x का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि पी क्यू के अनुलोम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुलोम इस प्रकार होता है, यदि p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू 2 है, और अब यदि q इक्वल टू 6 हो जाएगा तो p का वैल्यू बताइए। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, p जो है, p
क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है और Q का स्क्वायर हो जाएगा। अगला टर्म जो बोला गया है, P का वैल्यू जब देता है, P इक्वल टू कितना दिया गया है, P इक्वल टू 1, P का वैल्यू 1, उस कंडीशन में Q का वैल्यू कितना हो जाता है, Q का वैल्यू 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि अगला टर्म, यदि P इक्वल टू 6 है, Q इक्वल टू 6 है, Q का वैल्यू 6 है, तो P का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। सबसे पहले P इक्वल टू 1, यहाँ से K का वैल्यू निकालिए और Q का वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। स्टेप बचाने की कोशिश कीजिएगा, 2 का स्क्वायर, Q की जगह में अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो K का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/4 निकल करके यहाँ से आ गया, 1/4 निकल के आ गया। अब अगला टर्म जो कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब Q का वैल्यू 6 रखिएगा, K का वैल्यू 1/4, K का वैल्यू 1/4, Q का वैल्यू 6 रखिएगा तो P का वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगा। P इक्वल टू क्या है, K का वैल्यू क्या रखिएगा, 1/4, ठीक है। और Q कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, P का वैल्यू 9 आ जाएगा। और उसका जहाँ पर देखिएगा P का वैल्यू 9, वहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका इक्वेशन बनाइएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा, अब आपका आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि P का मान Q तथा R के गुणनफल के वैध क्रम है। क्या है, P तथा R के गुणनफल के वैध क्रम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि जब P का वैल्यू 6 है, Q का वैल्यू 6 है तथा R का वैल्यू 12 है, यानी 12 है हो, तो P इक्वल टू 75 तथा अनुसार Q इक्वल टू 5। जब Q का वैल्यू 5 हो जाएगा और R का वैल्यू 10 हो जाएगा, उस कंडीशन में P का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पहले देखिए और पढ़िए इसको, ठीक है। P जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, P जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसना, Q और R का, Q इंटू R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Q इंटू R, नहीं हो जाएगा 1/Q इंटू R। कांस्टेंट टर्म एक ऐड कीजिए K, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब अगला टर्म जो बोल रहा है, सबका वैल्यू दिया है, Q इक्वल टू कितना दिया है, 6 दे दिया है उस कंडीशन में, और R इक्वल टू 12 दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, P का वैल्यू 75 हो जाता है, 75 हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि जब Q इक्वल टू 5, Q का वैल्यू 5 है और R का वैल्यू 10, उस कंडीशन में P का वैल्यू क्या होगा, निकाल दीजिए। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, सब पहले ये वाला वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले K का वैल्यू निकालेंगे और K का वैल्यू निकाल करके फिर से P का वैल्यू नीचे आप निकाल सकते हैं। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 75 है। उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, यहाँ पर K यहीं रहने दीजिएगा और R 6, Q का वैल्यू कितना है, Q इंटू R, Q का 6 इंटू R कितना, R है 12, तो K का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 75 इंटू 6 इंटू 12। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ K का वैल्यू निकल करके ये मेरा आ गया 75, 6 इंटू 12। अब अगला टर्म क्या कीजिएगा, Q का वैल्यू ये रखिएगा, R का वैल्यू, फिर यही इक्वेशन में K के जगह में क्या रखेंगे, ये वाला टर्म रखेंगे, तो P का वैल्यू ये से निकाल दीजिएगा। अब P इक्वल टू क्या है, K का वैल्यू क्या रखेंगे, K का वैल्यू 75 इंटू R का वैल्यू 6 इंटू 12, ये आपका K का वैल्यू आ गया। R का वैल्यू Q इंटू R का वैल्यू दिया गया है कि 5 इंटू 10 दिया गया है। आप निकाल दीजिए यहाँ 5 15 और 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा, और यहाँ पर 3 2 जा 2 3 जा 12 को 3 से फिर 3 से, तो 12 36 108। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना, 36
108। अब जहाँ देखिएगा 108 क्वेश्चन का वही ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? वही ऑप्शन टिक मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है टाइम थोड़ा बचत कीजिए, टाइम बचाइएगा तो आप इजी से क्वेश्चन को अपने आप सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रतिलोम परिवर्तित करता है, विचरण करता है और y इक्वल टू 10 की स्थिति में उसका मान 24 होता है, तो y इक्वल टू 5 की स्थिति में x का मान क्या होगा? फिर से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। x जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इन्वर्सली व्यस्तक्रम है, यानी प्रतिलोमता भी बोल सकते हैं, व्यस्तक्रम है किसका? y स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, कौन सा कांस्टेंट? k ऐड कर दीजिए और k ऐड करने के बाद y स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू 10 है, उस कंडीशन में x का वैल्यू, जब y इक्वल टू 10 है तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना आता है? 24। तो यहाँ से इसको k का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे पूछ रहा है जब y इक्वल टू 5 रहेगा, जब y इक्वल टू 5 रहेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? तो इजी से कर लीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना रखेंगे? 24, y k का मान निकालेंगे, y स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, तो k का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? k इक्वल टू 24 इंटू 99। अब क्या करेंगे, ये k का वैल्यू जो निकल के आया, अब ये वाला टर्म रखेंगे k के जगह में, k के जगह में ये वाला टर्म रखेंगे, y की जगह में ये वाला टर्म रखेंगे, तो अगला x निकल जाएगा। 9x फिर निकालने के लिए बोल रहा है, तो x इक्वल टू क्या है हो गया? x इक्वल टू 24 इंटू 99, k के जगह में क्या है? 24 इंटू 99 निकाल दीजिए। और y के जगह में क्या रखेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 1। आप यहाँ से 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैंसिल कीजिए, आंसर क्या आएगा? 99, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को एक बार देखिए, इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू पुट करके इस सब क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 होगा आज का, ठीक है। और आज जो है रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट हो जाने वाला है, तो क्लास को मिस नहीं कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज, या तो फिर जो आपका, या तो फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 5 नंबर का देख लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, देखिएगा। x प्रतिलोम विचरण करता है, x जो है प्रतिलोम विचरण करता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विचरण कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। घनमूल के y के घनमूल y के, ठीक है, घनमूल y के x इक्वल टू 6 होगा जब y का वैल्यू 125, x इक्वल टू 6 होगा जब y का वैल्यू कितना? 125 हो, ठीक है। जब y का वैल्यू 27 होगा उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा? तो क्या जो कंडीशन दिया गया है, तो x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के घनमूल का। घनमूल मतलब क्या होता है? पावर क्यूब रूट है। तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल दीजिए, यहाँ जैसे इक्वल करेंगे उसके बाद एक कांस्टेंट ऐड होता है के रूट, क्यूब रूट किसका? क्यूब रूट y का, यहाँ क्यूब रूट दीजिएगा y का, ये आपका इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 10, x का वैल्यू कितना दिया गया? 20, y का वैल्यू 27, x का वैल्यू उस कंडीशन में कितना होता है? सॉरी, x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 6 है उस कंडीशन में, यहाँ पर ठीक से देखिए, x का वैल्यू कितना है? 6 है, उस कंडीशन में y का वैल्यू 125 होता है, ठीक है। जब x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 27, x का वैल्यू निकालना है जब y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 27 होगा उस कंडीशन में। तो वैल्यू पुट कीजिए और k का मान निकालिए। वैल्यू पुट करेंगे, k इक्वल टू कितना हो जाएगा?
के इक्वल टू नहीं पता है, के का वैल्यू निकालना है। क्यूब रूट किसका है 125, 125 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होता है 5 होता है। तो के की इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 5, क्योंकि इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो 5 होगा। तो 6 × 5 तो कितना हो जाएगा 6 × 5 30, यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 हो जाएगा। नेक्स्ट जब x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है कौन सा कंडीशन में, k का वैल्यू कितना है 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट और 27। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ 30/27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट कर दिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना तो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्लास को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।